दोस्तों, एक तरफ कनाडा के साथ भारत के रिश्ते बिल्कुल निचले लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं अमेरिका ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साध ली है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से तो लगातार इस मैटर पर कनाडा का पक्ष लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार इस पूरे मैटर पर चुप दिखाई दे रही है। और अमेरिका की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो खालिस्तानी मुद्दे पर जो विवाद है उसको बातचीत के जरिए हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा कल ही ये खबर अमेरिका की तरफ से सामने आई थी कि भारत की एक टीम अमेरिका रवाना हो रही है, यानी कि साफ है कि अमेरिका भारत को इस मुद्दे पर सीधे टारगेट कनाडा की तरह नहीं कर रहा। और इसके पीछे एक बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक संबंध है, क्योंकि जहां एक तरफ कनाडा के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका के साथ इसी बीच एक मेगा डील साइन कर ली है। इसके अलावा कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दी गई है। भारत, अमेरिका और कनाडा को लेकर आ रही इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल जिस तरह से हाई प्रोफाइल ड्रामा भारत और कनाडा के बीच देखा गया, जिसमें भारत के द्वारा कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया गया और अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से भारत बुला लिया गया। इसके बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कनाडा भारत पर सैंक्शन भी लगा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब कनाडा की पुलिस ने यह आरोप लगाया कि भारत सरकार बिश्नोई गैंग की मदद लेकर कनाडा के नागरिकों को चुन चुनकर मार रही है, तो उसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री से पूछा गया कि जिस तरह से डिप्लोमेटिक टाइज दोनों देशों के बीच खत्म हो चुके हैं, क्या आगे चलकर कनाडा भारत पर सैंक्शन भी लगा सकता है। तो उस पर कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि एवरीथिंग ऑन द टेबल, यानी कि भारत के ऊपर किसी भी तरह का एक्शन आगे चलकर लिया जा सकता है। लेकिन इन सभी मैटर में सबसे दिलचस्प है अमेरिका का रुख। अमेरिका अभी तक इस तरह के मुद्दे में तुरंत अपनी टांग अड़ा देता है, लेकिन फिलहाल उसने चुप्पी साधी हुई है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच साइन हुई ऐतिहासिक डील है। दरअसल भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9 ड्रोन की डील फाइनलाइज कर ली है। रेफरेंस के लिए आप बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। ये पूरी डील 34,500 करोड़ रुपए की साइन हुई है, जिसके तहत 31 MQ-9 ड्रोन अमेरिका भारत को देगा। इसके तहत अमेरिका के द्वारा भारत के अंदर MRO फैसिलिटी, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी भी खोली जाएगी। इस ड्रोन को जनरल एटॉमिक के द्वारा बनाया गया है और ये दुनिया के सबसे अत्याधुनिक ड्रोन में से एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल अमेरिका ने कई जगह पर बॉम्बिंग करने के लिए किया है। इसके अलावा ये ड्रोन अपनी सर्विलेंस क्षमता के लिए जाना जाता है। चीन के साथ जब भारत का विवाद बढ़ा था, तब भारत ने 2 ऐसे ड्रोन को लीज पर अमेरिका से लिए थे और उन 2 ड्रोन्स ने भारत की सर्विलेंस क्षमता को काफी ज्यादा बेहतर कर दिया था। वहीं अब 31 MQ-9 ड्रोन के आने के बाद भारत की डिफेंस और अटैक क्षमता काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वहीं पर इन 31 ड्रोन में से 15 ड्रोन भारतीय नेवी के लिए होंगे और 8 ड्रोन भारतीय आर्मी और एयरफोर्स के लिए होगा। वहीं आपको बता दें कि ये डील भारत ने बिल्कुल ऐन मौके पर साइन की है, क्योंकि इस डील को लेकर जो डेडलाइन दी गई थी वह जल्द ही खत्म होने वाली थी। और अगर ऐसा होता तो भारत को नए सिरे से इस डील को साइन करना पड़ता। वहीं पर इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो MQ-9 रिपर एक मानव रहित विमान यानी ड्रोन है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 35 घंटे से अधिक समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। MQ-9 रिपर की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल जैसे हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। ये ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात होकर जमीन के साथ समुद्री लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने काबुल में छिपे अलकायदा आतंकी आयमान अल जवारी को ढेर किया था। वहीं MQ-9 ड्रोन सॉलिड कैमरों, सेंसर और रडार के साथ घंटों हवा में रहकर खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है। इसमें 66 फुट का विंग स्पैन और हनीवेल इंजन है, जो कि 3900 पाउंड ईंधन ले जा सकता है और 240 समुद्री मील की गति से यात्रा कर सकता है। अमेरिकी ड्रोन MQ-9 मानव युक्त विमानों से कम खर्चीले होते हैं और ऑपरेटरों को इसे चलाना भी सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरे विमानों की विपरीत ये कई घंटों तक हवा में रहकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। जनरल एटॉमिक्स के अनुसार इन ड्रोन्स को संचालित करने के लिए केवल $3500 प्रति घंटे की लागत आती है। वहीं दूसरे विमानों की लागत $8000 प्रति घंटे की आती है। वहीं पर इस ड्रोन को नासा, US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, UK रॉयल एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स द्वारा भी खरीदा गया है। इस ड्रोन की कीमत
453 करोड़ 73 लाख से ज्यादा है। MQ-9 ड्रोन 1900 किलोमीटर तक कहीं भी अपने लक्ष्य को सटीक निशाना बना सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन का खात्मा कर सकता है। यह हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों से भी लैस है, जो दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सेल्फ प्रोटेक्ट पॉड से युक्त होने के चलते ये बचने के लिए जवाबी हमले भी कर सकता है। इन्हीं सब खासियतों की वजह से भारत ने इस ड्रोन को अमेरिका से खरीदा है और 34,500 करोड़ से ज्यादा की इस डील की वजह से ही भारत और कनाडा का जो विवाद इस समय चल रहा है उसमें अमेरिका ने अपनी चुप्पी साधी हुई है। बहरहाल दोस्तों, कनाडा के द्वारा सैंक्शन की धमकी और अमेरिका के साथ साइन हुई इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।